देखिए, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के माबैन जो वनडे वो टी20 सीरीज़ हो रही है, तो उसमें जो 3 मैचेस इब्तदाई हुए हैं, उसमें पाकिस्तान की कारकर्दगी से ये अंदाज़ा हो रहा है कि हमें कई किस्म के प्रॉब्लम्स का सामना है। मुकाबला हो रहा है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मुकाबला नहीं किया, लेकिन बाज़ खिलाड़ी बिल्कुल नाकाम होते जा रहे हैं, एक के पीछे एक। उसमें एक तो कंडीशन वहाँ के हमारे हमसे मुख्तलिफ हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट का ये भी साबित हो गया है कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में देखिए आजम खान हुए और आपका दूसरे खिलाड़ी जितने भी थे, आजम खान को ख़ास तौर पे हमने के विकेट कीपर देखा कि विकेट कीपर कैसा, तो वो नाकाम हुए हैं बैटिंग में भी और उनकी पाकिस्तान की फील्डिंग का जो मयार था वो भी उस दर्जे का अच्छा नहीं रहा जिस तरह से होना चाहिए था। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो टी20 मैचेस में है, इसमें जो सबसे बुनियादी बात है वो ये कि स्ट्राइक रेट जो है वो खिलाड़ियों का कैसे है। ये पहले बाबर आजम के ऊपर ये लग रहा था इल्ज़ाम कि जनाब उनका स्ट्राइक रेट सही नहीं है, वो ठीक है इनिंग खेलते हैं अपनी, लेकिन वो वनडे और टी20 के मैचेस में उसको स्लो कर देते हैं गेम को। अच्छा, ये भी एक प्रॉब्लम था। फिर ये होता है कि हमारे खिलाड़ियों में मुसाबकत, खिलाड़ी टीम के लिए, ऐसा लगता है कि खिलाड़ी टीम के लिए नहीं बल्कि इंडिविजुअल और अपनी पोजीशन को बचाने के लिए खेल रहे हैं। जैसे साइम अयूब था, उसने जो आखिरी मैच में जिस तरह खेला या सेकंड वाले मैच में जिस तरह खेला, तो उसमें लग रहा था कि वो जैसा खौफजदा होता है अपनी पोजीशन को बचाने के लिए, उस तरह से वो खेल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया की और न्यूजीलैंड की, पहले ऑस्ट्रेलिया का दौरा था जो टेस्ट सीरीज़ हमने खेली, उसमें भी हमने बहुत सारे खिलाड़ियों का आज़मा लिया। ये तो देखें, ये तो एक अच्छा हुआ कि हमने बहुत सारे खिलाड़ियों को मौका भी दिया और बहुत सारे खिलाड़ियों को, तनकीद तो दुनिया का सबसे आसान काम है कि तनकीद हम करने बैठ जाएँ। लेकिन ये हुआ कि हमें ये अंदाज़ा हो गया कि हमारी लीग या दूसरे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, उसके अंदर जो खिलाड़ी आ रहे हैं सामने, वो इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी बात ये लग रही है मुझे ऐसा कि हमारी टीम के अंदर जो कैपेबिलिटी है टी20 वाली, वो 170 और 190 के बीच की है कहीं, और वो इतने रन बना लेते हैं, और 200 अगर किसी टीम ने हम पर डाल दिए तो फिर हमारे लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है जीतना। तो इसलिए हम तीनों मैच हार गए। अच्छा, उसमें बैटिंग के साथ साथ हमारी बॉलिंग का भी मसला है। देखिए, बॉलर्स जो हैं वो जो बॉलिंग कर रहे हैं उसमें आप देखें, मैंने उसकी एलन की वो इनिंग देखी। उसने मिड विकेट के ऊपर जो 16 छक्के मारे हैं, उसमें से तकरीबन 8-9 छक्के उसने मिड विकेट के ऊपर ही मार दिए हैं। तो इसके माने कि आप उनको शॉर्ट कर रहे हैं गेंदें। हमारे जो बॉलर हैं, ख़ासतौर पे शाहीन अफरीदी और हारिस, वो हम मतलब पूरी टीम उस पर डिपेंड करती है, और हम समझ रहे थे कि शायद ये बहुत तबाही मचा देंगे। लेकिन ये दोनों सीरीज़ के अंदर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी और यहाँ पर भी वो उस तरह से कामयाब नहीं हुआ। पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कोई ब्रेकें लग गई हैं। जैसे शाहीन इब्तदाई ओवर्स के अंदर कोई विकेट ले लेते थे, इन स्विंग गेंदें थी उनकी जो बैट्समैन की समझ में नहीं आती थी। शुरू में वो नई बॉल बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि उनकी स्पीड में भी थोड़ा सा फ़र्क है और उनकी जो वर्क है बॉल का, उसमें भी फ़र्क आ गया है। तो हो सकता है एक बैड पैच हर खिलाड़ी पे आता है, बॉलर पे भी आता है, बैट्समैन पे भी आता है, वो दोबारा रिकवर कर लें। लेकिन ये क्योंकि मैचेस ख़त्म हो रहे हैं, दूसरा हमारे अंदर एक बड़ी ख़राबी जो पैदा हो गई है, वो क्या होता है कि हमारा खिलाड़ी ज़रा सा कोई कोई परफॉर्मेंस करता है जो नहीं करनी चाहिए, जो ज़रा सी परफॉर्मेंस दिखाता है, तो फिर हम उसको जाके विराट कोहली से और विवियन रिचर्ड से और ना जाने स्मिथ से और केन विलियमसन से मिला देते हैं ले जाके कि भाई ये तो उस पाए का खिलाड़ी है। और उसके बाद क्या होता है कि वो खिलाड़ी समझता है कि वो उसने 50 कर दिए हैं तो शायद वो। दूसरी बात, जो अब क्योंकि बहुत ज़्यादा बोझ आ गया है बाबर आजम पर, तो बाबर आजम के अंदर एक चीज़ तो लग रही है कि वो समझदार बंदे हैं, खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, खूब खेलते हैं और दुनिया के बड़े बैट्समैनों में से उनका शुमार है, लेकिन वो फिनिश नहीं कर पा रहे। ये शुरू से एक प्रॉब्लम रहा है उनको। हमारी टीम के अंदर जिस तरह जो किरदार जावेद मियांदाद कभी करता था, या वो विराट कोहली उनकी टीम में करता है इंडिया की टीम में, तो वो किरदार जो है, क्योंकि टीम को लेके चलना। अब जो शाहीन अफरीदी ने एक बात की, उन्होंने कहा कि जनाब कोई और खिलाड़ी उसके साथ खड़ा नहीं होता, इस वजह से वो बाबर आजम जो है वो उतनी स्कोर नहीं कर पाता। लेकिन ये एक्सक्यूज़ नहीं है, मेरा ख्याल में बाबर आजम को
और ज़्यादा अपने खेल के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और उसको एज ए टीम वर्क, क्योंकि उसको ये पता है कि पता होना चाहिए, जाहिर है कि उसको पता है कि टीम के अंदर और ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जो बहुत देर तक ख़ास तौर पे इन कंडीशंस में सरवाइव कर सके। इस वक्त तो हमें यही लग रहा है कि कोई खिलाड़ी जमकर नहीं खेल पा रहा, जो भी थोड़ा करता है वो फिर उठा के गलती कर जाता है। दूसरी बात हमारे बॉलिंग साइड पर भी है, बॉलिंग का साइड मैंने जैसे कहा कि वो बॉलिंग उस दर्जे की नहीं है, जबकि उन हमारे पास स्पिनर्स भी उस दर्जे के नहीं है। उन लोगों की गेंदें आप देखें, उनके जितने स्पिनर्स ने गेंद कराई है उसमें टर्न भी है, बहुत शार्प टर्न भी है, और उसमें गाड़ी कभी लो रहती है, विकेट कभी ऊपर होती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जहाँ भी फास्ट विकेट हमें मिलेगी हम कहीं ना कहीं गलती करेंगे। तो हमारे बैट्समैनों को एक तो ये है कि ये वो प्रेशर मेरे ख्याल में जो इंटरनेशनल क्रिकेट का होता है वो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी हमें अब एक तरह से जो एक बहुत ज़्यादा एडवाइस भी हम चारों तरफ से होती है, एक लंबा चौड़ा वो बनाया हुआ है हमने स्क्वाड जो टीम को चला रहा है। तो हमें चाहिए ये कि बहुत ही स्किलफुल लोग रखें बोर्ड के अंदर, और जो टीम को सही तौर पे चलाएं, और उसमें सिलेक्शन से लेके मैदान के अंदर ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों जगह पे खिलाड़ियों का मोराल भी हाई रहे और लोग करें, क्योंकि अब आ रहा है अगले साल, अगले साल क्या बल्कि मेरे ख्याल में साल है वो T20 का वर्ल्ड कप। तो उसके अंदर हमारी कारकर्दगी कैसी होगी, इसका दारोमदार भी इस बात पर है कि हमारे खिलाड़ियों की नए सिरे से हमें रिशफल करें। अच्छा, खिलाड़ी हम आजमा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हम ये कहें कि इस खिलाड़ी को नहीं, इस खिलाड़ी को रख लो, तो खिलाड़ी तो इस दफ़ा बहुत सारे आजमाए गए हैं, लेकिन लग में मुझे ये रहा है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं, जो नए खिलाड़ी आए हैं, जो लीग से या डोमेस्टिक क्रिकेट से जो बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड जिन्होंने बनाए थे, वो उस प्रेशर को, जो इंटरनेशनल प्रेशर होता है, उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एक उनकी ये कमज़ोरी को ज़रूर देखना चाहिए। टेक्निकली बहुत सारी चीज़ें देखनी चाहिए, और उसके बगैर टीम जब भी कारकर्दगी देगी ताकि वो एक टीम वर्क हो। और इंडिविजुअल जो है, हमारे खिलाड़ी बहुत सारे इंडिविजुअल, वो उनको ये ख़तरा लाहक रहता है कि शायद अगले मैच में हम नहीं होंगे अगर हम, तो वो उस घबराहट में या उस दबाव के अंदर मेरे ख्याल में गलत शॉट खेल के आउट हो रहे हैं। मुझे साइम अयूब ख़ास तौर पे लगा बहुत सहमा हुआ, और इसी तरह से वो उसने भी बहुत सी गैर जिम्मेदारी, आज़म था उसको बहुत गैर, आप देखें विकेट कीपर के तौर पे आजमाया उसको हमने, कि वो रिजवान को आपने हटा दिया। रिजवान भी अब उस फॉर्म में नज़र नहीं आया इस T20 में जो 3 मैचेस हुए। तो ये पाकिस्तान को सारी का अपने देखना चाहिए कि जब बाहर के मुल्कों में जाएंगे जहाँ पर गेंद हिलती भी है, गेंद स्विंग भी होता है, तो वो कैसे कर लेते हैं। इसके मायने कि हम लोगों ने उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं की है, या हम लोग वो चीज़ जानते नहीं हैं, या हम लोग उस तरह से रिकवर नहीं कर सकते। वो फिर उनके बल्लेबाज किस कदर अच्छी तरीके से खेल रहे हैं कि उसने फिन एलन ने तो कल आप अंदाज़ा लगाएं कि 16 छक्के कोई आदमी लगा दे और 5 चौके लगा दे, फिर अगली टीम के लिए कुछ बचता नहीं है। तो उसने तो जो इस तरह की इनिंग खेली 137 रन की, तो उसके बाद तो पाकिस्तान के लिए वैसे ही कोई गुंजाइश नहीं थी। और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की टीम में पोटेंशियल इतना है कि वो 170-180 रन कर सकती है T20 में। अब हमें देखना ही होगा कि हम बार 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 क्यों हार रहे हैं, इसकी क्या तरकीब है। अब ये सीरीज़ तो जैसे तैसे हो जाएगी पूरी, हो सकता है पाकिस्तान 5 मैचों में से अगला एक आध मैच जीत भी जाए, लेकिन गौर करना चाहिए कि जो T20 का वर्ल्ड कप आने वाला है उसकी तैयारी हमने किस तरह से करनी है। अभी न्यूजीलैंड के साथ हमारे 5 वनडे पाकिस्तान में, शायद उसका भी शेड्यूल है कि वो आएंगे और यहाँ पर खेले जाएंगे। तो ये हमें एक प्रैक्टिस मैचेस मिल जाएंगे, जिसमें हमें दुनिया की अच्छी टीम के साथ एक मुकाबले की भी फ़िज़ा पैदा होगी और एक अच्छा मौका होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस सारे सिलसिले को देखेगा, और ये कि इसमें वो सारे चीज़ें जो टेक्निकल तरीके से हमारी कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी।